करें। और अजीत अंजुम जो कि देश के मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरीके से एसआईआर में गड़बड़ियों की पोल पट्टी खोली थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और अलग अलग मामलों में उनको फंसाने की कोशिश की गई। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि खुद अजीत अंजुम ने उसके बारे में बताया कि अजीत अंजुम के खिलाफ एक नई साजिश रचने को बिहार की पुलिस तैयार हो रही है। आज मैंने जब सुबह अपना फेसबुक खोला तो देखा अजीत अंजुम के वॉल पर उन्होंने जो लिखा है वो सामने है, और उन्होंने क्या लिखा है वो मैं पूरे देश के सामने एक बार फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए उस ग्राफिक प्लेट पर देखते हैं कि अजीत अंजुम ने क्या लिखा है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। बेगूसराय के बलिया थाने की पुलिस ने एसआईआर पर मेरी रिपोर्टिंग के बाद मुझे फंसाने के लिए साजिशों का सहारा लिया। बलिया ब्लॉक में एसआईआर के फॉर्म की अपलोडिंग के दौरान दिखी अनियमितताओं पर मेरी रिपोर्ट की वजह से मेरे खिलाफ पहले तो कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, और अब मुझे जानकारी मिली है कि बलिया के एक लोकल रिपोर्टर को मेरे केस में जबरन आरोपी बनाया गया। नोमान नाम के जिस रिपोर्टर को मेरे केस में अक्यूज बनाकर उससे जबरन बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस और बंधपत्र पर दस्तखत कराया गया है, उससे मैं कभी नहीं मिला हूं। मेरा उससे कोई परिचय नहीं है। बलिया में रिपोर्टिंग के दौरान या उससे पहले नोमान नाम के इस रिपोर्टर से मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर उस रिपोर्टर को किस मंशा से मेरे केस में अक्यूज बनाया जा रहा है। साथ में अजीत अंजुम ने यह भी लिखा कि उनके और नोमान के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनके जरिए ये पता चल सकता है कि उनके बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या ये एक बड़ी साजिश है, और क्या इस साजिश के तहत अजीत अंजुम को जेल में भेजने की तैयारी हो रही है? आज हमारे साथ दो खास